Hello and salams. Rabia and Shazia are back today with a tragic Tuesday drama cup. आज हमारे पास है कश, राज़ी उल्फत एंड बिखरे मोती. लेकिन राबिया, आपका क्या ख्याल है? ट्रैजिक अब ट्रैजिक नहीं रहा? नहीं यार, मेरे लिए अल्लाह का शुक्र है कि ट्रैजिक ट्यूसडे थोड़ा चेंज हो गया है और अब इतना रोना नहीं आता जितने पिछले कुछ हफ्तों में आ रहा था. आई एम लविंग राज़ी उल्फत एंड बिखरे मोती, बोथ गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. कश थोड़ा मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है, सो आई वोंट कॉल इट ट्रैजिक ट्यूसडे एनीमोर. हाँ, आई थिंक वी लाइक इट कि जब औरतें जो होती हैं दे गेट बैक. हाँ, हमें वो अच्छा लगता है, तो इसलिए वो अब हमारे लिए ट्रैजिक नहीं रहा. वो आयजा भी बिखरे मोती में हमें कुछ अपने दिखा रही हैं कि क्या what is she capable of. So which one are we starting with? हाँ, let's start with Kash. Let's start with Kash, then बिखरे मोती and then राज़ी उल्फत. Should we do that? ठीक है, yeah, we can. Okay. तो कश में मुझे एक चीज में मसला हो रहा है कि वो दिखाते हैं, वो जो बात करते हैं कि उसकी बहन को देखने आए और 25,000 रुपए उसके हाथ पे थमाए. मुझे ये पहली भी 2 दफा ये लोग मेंशन कर चुके. आई डोंट नो ये क्यों मेंशन करना होता है बार बार कि लड़की देखने आए और पैसे रखे हैं. आई मीन एंड देन सो इम्प्रेसिव कि वाओ उन्होंने 25,000 रुपए रख दिए. तो भाई, जब अगर आप उनको इस तरह जज कर रहे हैं तो फिर लड़के वाले जब आपसे जहेज मांगते हैं तो फिर देन यू शुड नॉट बी लाइक जहेज क्यों मांग लिया, क्योंकि आप भी तो एक मटेरियलिस्टिक चीज को कर रहे हैं ना. मुझे वो चीज काफी बॉदर कर रही थी इस बार. डिड यू नोटिस? एग्जैक्टली बिकॉज ऐसे लगता है जैसे हम उनको ससुराल वालों को वैल्यू उसी लेवल पे करते हैं जिस लेवल पे वो आपको पैसे थमाते हैं, अनफॉर्चुनेटली. तो बट आई गेस फैमिलीज आर ऑल्सो गरीब, तो उनके गुर्बत का फिर उनका वैल्यू लेवल भी वही होता है कि जी इनके पास पैसे हैं, अनफॉर्चुनेटली. अच्छा, मुझे ये बताओ कि मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कश में, विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन इरम एंड कश. उन्होंने शुरू से दिखाई है कि बड़ी अच्छी रिलेशनशिप थी, फिर उसमें आपस में जरा वो खिंचाव हुआ जब उनको वो पसंद आ गए बाबर, एंड कश ने वो ख्वाब देखना शुरू कर दिए. अब इस मोड़ पे आ गया है कि वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करना चाह रही हैं, लेकिन इरम को गुस्सा भी बहुत आया हुआ है और कश भी अपनी बात पे अड़ी हुई है कि नहीं, इससे शादी नहीं करनी है तुम्हें. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट द मदर सेड, जो अम्मा ने उसको दिखाया? I was actually very pleasantly surprised क्योंकि अम्मा इस वक्त तक ना या तो वो रोती धोती रहती है या वो मतलब she has not done anything constructive for me as yet इस पूरे ड्रामे में. you know, वो या तो रोना धोना या वो मसला करती है, ठीक है. लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने बुला के इरम को कश की एक बड़ी पॉजिटिव साइड, एक इमोशनल साइड सेल करने की कोशिश की. लेकिन इरम के डायलॉग भी बड़े अच्छे थे जवाब में. एंड आई फाइंड इट शाज़िया कि थोड़ा सा ये मुझे ना, मतलब इरम एक पढ़ी लड़की है, एक बड़ी लड़की है. आप उसको एक रीजन, एक लॉजिक के बगैर कह रहे हैं कि तुम इसकी शादी इससे छोड़ के इससे शादी कर लो, या तो आप लोग और इन्वेस्टिगेट करें. यू नो सी, मुझे लगता है ड्रामों में ना थोड़ी सी इधर से ये चीजें दिखानी चाहिए, वो करनी चाहिए. सिर्फ हर चीज को ना उस पर नहीं छोड़ देना चाहिए कि आगे क्या होगा. मतलब हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ गर्ल कि वो उसको आप बोले भाई इससे नहीं तुम इससे शादी कर लो, जब वो किसी से इश्क करती है, मोहब्बत करती है, वो किस बेसिस पे मान ले ना, वो तो नहीं मान ख्वाब सकती के बेसिस पे ना. बिकॉज इस फैमिली में तो अब एवरीथिंग हैपेंस अकॉर्डिंग टू कश के ख्वाब. उसने ख्वाब देख लिया और वो ख्वाब बहुत दफा सही भी हुए हैं. लेकिन मुझे ये लग रहा है राबिया कि इसके जो ख्वाब है ना, ये इट्स लाइक अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. ये खुद ही अपने ख्वाबों को मनवा रही होती है, वो जबरदस्ती वजदान को जोया की तरफ धकेल रही है. भाई क्यों? हाँ, या एग्जैक्टली, तुम वेट करो ना, अगर वो होना है तो वो हो जाएगा. तुम क्यों कर रही हो, राइट? ये चीज ठीक है. कोई बुरी चीज हो रही है उसको तुम रोक दो, ठीक है, बात समझ आती है. लेकिन जो चीज जो तुम्हारे भी दिल के अगेंस्ट हो, लेट इट बी. अगर अल्लाह ने कराना है तो वो करा देगा. लेकिन मुझे ना जोया का बिल्कुल समझ नहीं आ रही है. इतना टॉक्सिक कैरेक्टर. मुझे उसकी ना पूरे ड्रामे में एग्जिस्टेंस अभी तक समझ नहीं आ रही है. बिकॉज आई फील अगर आप उसको निकाल दें तब भी स्टोरी आगे चलती रहेगी, राइट? अगर आगे जाके अनलेस कि उसका बहुत मेजर कोई रोल है, अभी तक तो शी इज ओनली अ न्यूसेंस. यू नो, वो इरिटेट करती है और नेगेटिविटी एंड टॉक्सिसिटी फैलाती है. बिकॉज हाउ कैन अ सिस्टर बी लाइक दैट? शी ऑलवेज हैज अ लाइक थप्पड़ वाला जवाब फॉर कश. कश कुछ भी कर ले वो खुश नहीं रहती है. तो मुझे वो चीज नहीं समझ. मतीउल्लाह क्या कर रहे हैं भाई? वो क्या गेम खेल रहे हैं? उन्होंने गेम चेंज कर दिया. मतीउल्लाह ने गेम चेंज कर दिया और दोनों को साथ में करवा रहे हैं, उनके भी फुप्पो के साथ भी और बहन के साथ भी.
अब मुझे लग रहा है कि किसी एक का ख्वाब, क्योंकि दोनों के लिए कश्फ ने ख्वाब देखा है, सो इट इज मुझे लग रहा है कि पुप्पो वाला जो किस्सा है ना, इसका तो समझ ही नहीं आ रहा, बिकॉज उसने ये भी कहा है कि बाबर ने भी कहा है कि उसके बाद देन इट विल बी बिटवीन मी एंड हर ना, इरम और मेरे साथ, फिर मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। अब बीच में वो क्या चिंगारी फेंकेंगे ये हमें नहीं पता। इट इज अ बिट, यू नो, वो ये करने की कोशिश कर रहा है अभी तो। मतीउल्लाह जो मुझे समझ आई, जो उसको इरम के बॉयफ्रेंड को बोलता है कि बेसिकली कि उसने बुरा ख्वाब देखा है, तुम उससे शादी करो और उसको बहुत खुश रखो ताकि उसका ख्वाब गलत प्रूव हो जाए, राइट? अभी चाल ये है कि वो प्रूव करे कि कश्फ के घर वाले ही बोलें कि तुम्हारे ख्वाब तो सच्चे नहीं है, तो वो ये कर रहा है। अब देखना ये वही, आई होप ड्रामे में दिखाएंगे कि इंसान की प्लानिंग बड़ी या अल्लाह की प्लानिंग बड़ी, क्या होता है, यू नो। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग मतीउल्लाह की मुझे साइकोलॉजी लगी। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, आई वाज लाइक ये क्या करेगा, बट वो इतना इंसान चालबाज इंसान है कि उसने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। उसने कहा तुम उसे खुश कर लो, सबको खुश करो, ताकि के जो जितने वो खतरात अंदेशे हैं वो सब वो जो है ना गलत साबित हो जाए। मतीउल्लाह इज अ गुड, या अच्छा वो है विलन, मतलब एक इंटेलिजेंट विलन है। तो मैंने एक पॉइंट और लिखा था कि जो लास्ट में वो ख्वाब देखती है जो कि घर में सांप है। मेरा ख्याल है कि वो देख रही है कि वो नए घर में जा रहे हैं और उधर सांप है। तो मैं यही कह रही थी कि अब देखते हैं कि अब अब्बा हजूर उसके ख्वाब को मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन प्रोमो में तो ये दिखाया, बड़े से सोफे पे बैठे हुए थे वो। तो प्रोमो में तो आई थिंक शायद वो था। बट मेरा ये क्वेश्चन था कि जब तक आपकी फेवर में चीजें होती रहे ना, आप बोलते हैं हाँ, जहां आपकी फेवर से चीज गई आप कहते हैं नहीं, रुक जाओ, यू नो। So yeah, anything else? But I found the episode a little dragging. मुझे अब आगे देखना है, भाई वजदान भी वहीं फंसा हुआ है, उसकी स्टोरी फंसी हुई है, कश्फ की स्टोरी, अब आगे बढ़ो, उन पुप्पो की उनकी भी स्टोरी फंसी हुई है। तो I think this episode actually we could have done without it, frankly. That's true. लेकिन मुझे वो पार्ट अच्छा लगा शादिया, जहाँ पे वो वजदान को सुनाती है कश्फ, एंड आई लव्ड हिरामानीज एक्टिंग देयर, एंड आई फेल्ट कि कश्फ को एक्चुअली जो उसके दिल में जो शिकवे शिकायत है ना, वो एक काइंड ऑफ उसने वजदान से शेयर किए कि कोई मेरा भी दिल चाहता है मैं बहनों से वो करूं। मुझे वो एंगल भी कि एक्चुअली सोलमेट उसका वजदान ही है। सो लेट्स सी वजदान साहब क्या करते हैं। दुकान पे तो बैठना शुरू कर दिया है उन्होंने, अब वो जोया का हाथ मानने पे मान जाएंगे या नहीं मान जाएंगे, लेट्स सी, यू नो। उसको ये भी एक्चुअली सेरिट उसको ये भी बात बड़ी प्रिक कर रही है कि एज अ सिस्टर वो शी कैन नॉट ज्वाइन इन, जैसे वो उसके रिश्ते वालों के पास नहीं आ सकती, उनके घर नहीं जा सकती, सो शी इज फीलिंग इट नाउ। अब उसको लग रहा है बेसिकली है तो वो यंग लड़की ना, उसपे तो आपने इतना बड़ा बोझ है, इतना बड़ा आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोझ तो नहीं मैं बोलूंगी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है। सो और हम भी एज अ व्यूअर हम भी ये सोचने लगे हैं, वी आल्सो हैव स्टॉप्ड सीइंग कश्फ इन दैट रोल एज अ यंग गर्ल, सो आई थिंक दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन दैट। ओके, शैल वी मूव ऑन? यस, वी मूव ऑन टू बिखरे मोती। अच्छा जी, मुझे बड़ा शिकवा है, मुझे बहुत शिकायत है सब लोगों से, ऑडियंसेस से, और जो लोग भी ड्रामा को रिव्यू करते हैं या लिखते हैं उसके बारे में, बिकॉज मुझे लगता है ये वो ड्रामा है जिसको उसके हक की व्यूअरशिप और उसके हक की रीच नहीं मिल रही है। आई एम सैड टू सी के बिखरे मोती जो है वो ट्विटर पे ट्रेंड नहीं कर रहा होता। आई एम सैड टू सी के बिखरे मोती पे पोस्ट मुझे इंस्टाग्राम पे नजर नहीं आ रही होती है, क्योंकि कल रात की एपिसोड के बाद तो आई वॉज so happy, I was so, you know, like इतना पॉजिटिव मैसेज दिया, रोना धोना कम हो गया। What do you think, शाजिया? I think राबिया की एक चीज होती है कि आपने प्रोडक्ट बना दिया, पैकेज कर दिया, जब तक आप उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे सही तरह से वो रह जाएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन एन एज जहां मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने कंपटीशन को देख लें, अगर आपको सही तरह प्रमोट करना है। आपने तो अभी नीलम मुनीर का इंटरव्यू लिया था, मैं तो इंतजार कर रही हूँ अबाउट बिखरे मोती के, वो उसके बारे में भी कुछ बताएंगी। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड के आगे क्या होगा, वो जरूर जाके देखिएगा। अभी हमने हाँ, बिखरे मोती का नेक्स्ट वीक हम निकालेंगे इंशाल्लाह, उसका जो पार्ट स्पेसिफिकली हमने किया है। लेकिन वी हैव वन इंटरव्यू आप जाके देखिएगा, व्हिच इज आल्सो अबाउट नीलम मुनीर एंड
हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. तुम कह रही हो कि जो जिन्होंने ड्रामा बनाया उन्होंने उसको सही तरह मार्केट नहीं किया. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? Yes, I'm saying that because ये जो थीम है ना, ये बड़ी मुश्किल थीम है. As it is, हमें रोने धोने के सैड ड्रामे, I will not call this a रोना धोना ड्रामा, लेकिन हमें सैड थीम्स पे, इंटेंस थीम्स पे शाम के वक्त ड्रामा देखना मुश्किल, भारी पड़ता है ऑडियंस पे बेसिकली. ठीक है, तो लेकिन ये इतनी अच्छी थीम है और इतनी इंपॉर्टेंट चीजें दिखा, और एक्टिंग इज सो गुड, डायरेक्शन इज सो गुड, वहाज अली का, नीलम मुनीर का, कि आई फील that they need to have the actors and actresses come and speak about their role. उनको now that I'm thinking अलग-अलग इन लोगों को अपने characters के बारे में बात करनी चाहिए थी and why they are doing this role. कर रहे हैं. अगर तुम ARY को फॉलो करो, ARY नहीं सॉरी, मतलब डिफरेंट उसको प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करो इन से ड्रामे से रिलेटेड जो हैं, तो दे आर टॉकिंग अबाउट इट. मैंने वहाज का भी थोड़ा सा देखा है, नीलम का भी देखा है, बट नाउ तुमने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट किया. आई डू फील यस द प्रोडक्शन हाउस एंड द चैनल एंड थोड़ी सी एफर्ट इसको पुश करने पे और लगाई जा सकती है. आई टोटली, लेकिन ऑडियंसेस भी हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर हम कहीं दीप जले जैसा रोने धोने वाला ड्रामा देख सकते हैं, अगर हम इश्किया की पहली 20 किस्तों को बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर हम मेरे पास तुम हो में रो सकते हैं, तो फिर हम इस ड्रामे को चांस क्यों नहीं दे रहे? स्पेशली जब हम कहते हैं कि अच्छा कंटेंट नहीं आ रहा है. ये एक ड्रामा है जिसमें इतनी इंपॉर्टेंट बात है, एंड एज यू सेड अब रोना धोना खत्म हो गया. अब तो सुपर हीरो आयजा आई है. यू नो, इट इज लाइक, अगर आप लोग नहीं देख रहे तो आप देखें, आपको इतना मजा आएगा इस एपिसोड में जब वो सास को बोलती है ना कि नहीं आप रुके, कल मासी की जगह ये काम करने आएंगी. तो वो इतना जबरदस्त है जब वो सबको, यू नो, शी इज शोइंग अ मिरर टू एवरीवन. And the look on Samina Ahmed's face, on the Sass's face when she couldn't believe it. She said, और उसकी डायलॉग्स भी बड़े कि अम्मा को तो जूती के ऊपर रखा हुआ है और नई बीवी को उठा के. तो I think everyone in the house is reacting to Aiza and thinking कि अब क्या होगा, and हम भी react करें. अच्छा, I wanted to mention Rabia one thing. Aiza की acting, there's one particular part जब वो शहजादी से कहती है कि तुम बर्तन मत धो, और वो कहती है मैं काम पे भी जा रही थी, मैं स्कूल नहीं जाती. एंड देखो, एक होता है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल एक्टिंग. आयजा की जो एक्टिंग थी ना, उसने मुंह खोला और उससे कुछ बोला नहीं गया. शी couldn't speak and it, you know, they closed up on her face and I just loved it because I was about to tear up at that time. The realization. Yes. I did like, इतना खूबसूरत नीलम मुनीर ने वो पार्ट किया है कि वो खाला का जो दुख है ना, कि मुझे लाइक, यू नो, उसके चेहरे पे उस वक्त शाजिया दुख था, उसके चेहरे पे रिग्रेट था कि मुझे पता ही नहीं चला ये स्कूल नहीं जा रही है, इसके पास इतनी बड़ी चीज होगी. मुझे अभी भी कुछ सोच के मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं, बिकॉज वो इतना खूबसूरत तरीके से डायलॉग, एक्सप्रेशन, डायरेक्शन किया है. मतलब ये वो ड्रामा है जिसको देख के आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको जज्बा मिलेगा. वो ड्रामे हम कहते हैं ना जहाँ लोग जाके फाइट करें नाइंसाफी के लिए, गलत बातों पे. ये वो ड्रामा है जिसमें एक्चुअली हो रहा है एंड विदाउट क्राइंग, यू नो. एंड आई लव इट कि आयजा ने अपना रोल एक्सेप्ट कर लिया है. उसने रोना धोना नहीं किया. शी इज दैट स्ट्रॉन्ग वुमेन. वो आ रही है और उसने डिसाइड कर लिया, उसको पता है कि अब सिर्फ बच्चे मेरी जिंदगी है, जो वो अपनी माँ को कहती है, और बच्चों के लिए ही मुझे करना है. और मुझे जुल्फी का भी कैरेक्टर मजे का लगा. मेरा ख्याल था, अच्छा, आई लाइक जो उसके भाई ने उसको एडवाइस दी कि तुमने इसको प्यार से हैंडल करना है. एंड जब वो किचन में जाता है, आई थॉट जब आहत का पूछने वो किचन में जाता है, मैंने कहा यहाँ तो इसको पकड़ लेंगे, ये अब ये खाएगा. मुझे लगा इसको कमरे में ले जाके ही डू समथिंग विद हर, यू नो. लेकिन तुमने देखा वो कैसे सर झुका के साइड से निकल जाता है. हाँ, वो जब आया था मुझे तो लग रहा था वो एक लगाएगा उसके, और मैंने कहा नॉट अगेन. बट वो मैं यही कह रही थी जो आई विल से व्हाट आई सेड इन द लास्ट एपिसोड कि जुल्फी थोड़ा सा मेंटली इंटिमिडेटेड है आयशा से. नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग विल दिस लास्ट. मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि वो एक लगाएगा. मुझे भी एग्जैक्टली. और मैंने प्रोमो में कुछ सीन देखे और वो सीन भी इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने पिक्चराइज किए हैं कि वो चूड़ी टूटती है एंड एवरीथिंग व्हेन, यू नो, ही एक्चुअली टेक्स हर एज हिज वाइफ, यू नो. वो सारा सीन, एंड आई एम ड्रेडिंग दैट सीन. लेकिन मुझे लगता है शाजिया, हो सकता है नीलम मुनीर विल गिव इन हरसेल्फ, वो खुद करेगी. मुझे लगता है वो आई थिंक जुल्फी में भी शायद चेंज आएगा. और ये चीज हमसे आयजा ने, नीलम ने इंटरव्यू में शेयर की है, जो कि नेक्स्ट वीक आएगा, जिससे मुझे लग रहा है, जो उन्होंने हिंट दी है कि हम जुल्फी में भी चेंज देखेंगे. जुल्फी का भी एक जर्नी है इसमें. सो ये मैंने कहा था पिछले एपिसोड में. आपने कहा था और मैंने कहा आप अब स्पॉइलर दे रही हैं आयशा की तरफ से. यार मुझे मेरा दिल और मेरा वोट जो है वो आहत के साथ है. सो इसलिए मैं नहीं चाह रही थी कि
अच्छा हो, मैं चाह रही थी कि पिक्चर से निकल जाए और बच्ची और आयजा जो है वो आहत के पास चले जाए। आहत बेचारे के साथ बहुत ज्यादती हुई है। वहाज वाज सो गुड, आई कैन नॉट टेल यू। आई मीन वहाज की एक्टिंग, जब वो माँ से बात कर रहा होता है, सो इम्प्रेसिव। सिर्फ मुझे इतना सा दुख है, इतना सा दुख है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, हमारे यहाँ टीवी एक्टर्स जो है ना और एक्ट्रेसेस आंखें खोल के क्यों रोते हैं यार, पलके झपको ताकि आंसू तब गिरे, उनके आंखें खुली नहीं और आंसू गिर रहे हैं। But otherwise his expressions were so good. I was like, I could feel his pain, you know. But Rabia, do you think he was justified in getting so angry Aiza और उनकी अम्मा पे? Because देखो, एक तो बात वो तो अलग है, ठीक है कि वो बाप की डेथ के साथ ही coping with that, कि वो घर चला गया, लेकिन जिस जहन्नुम से आयजा अभी गुजर रही है, ये भी तो उसको सोचना चाहिए ना कि उसके लिए this was not a धोखा, this was not a decision she could make. तो what do you think? ऑडियंसेस में जो लोग देख रहे हैं वो हमें कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों का क्या ख्याल है। आप लोगों के ख्याल में आहत के साथ ज्यादती हुई है? इज ही जस्टिफाइड इन ब्लेमिंग आयजा? मेरा जवाब ये है कि मैं आहत की साइड पे हूँ। आई थिंक आहत के साथ बहुत ज्यादती हुई है और आहत जो रिएक्ट कर रहा है वो बिल्कुल सही रिएक्ट कर रहा है, एंड आई स्टैंड विद हिम। आई थिंक आयजा कुड हैव सेड नो, आयजा वापस जाती। उस वक्त आयजा को हाँ कहने की, ये अलहदा बात है कि स्टोरी को आगे लेके जाना है, लेकिन अगर हम इस चीज को निकाल के स्टोरी को आगे लेके जाना है, हम ये चीज देखें तो आयजा के पास बिल्कुल अपॉर्चुनिटी थी। वो ना बोलती, वो मुड़ती, वो आहत के पास जाती, उसके साथ बैठ के एक डिसीजन लेती, डिसाइड। जब आप अब तक आहत के साथ थी, आहत से हर चीज पे मशवरा करी थी, तो अब आपने क्यों आहत को छोड़ दिया? और वो अपना सब कुछ छोड़ के आया और वो इमोशनली इन्वॉल्व है। एक शख्स जो कह रहा है मैं आपकी माँ को, आपकी बहन के 3 बच्चों को रखूंगा, I'm sorry, Aha didn't deserve it, and I think Aiza ऐसा नहीं करना चाहिए। I agree actually. I feel कि आहत जैसे लोग जो है ना वो कभी कभी taken for granted हो जाते हैं, because वो हर चीज अपनी देने को तैयार होते हैं, हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होते हैं, and आयजा जैसे लोग उनको exploit करते हैं without realizing, not और शाजिया वेदर वो उसके साथ शादी करती या नहीं करती, बट आई फेल्ट कि आहा डिजर्व दिस मच कि वो एक दफा जाके उससे बात जरूर करती, यू नो। लेकिन इमेजिन द शॉक ऑफ योर लाइफ, तो उसका तो ये बिटरनेस, उसका तो ये जो है वो जायज है कि तुम, मतलब एक तो उसको दुख हो रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ और उसके साथ किया, दूसरा उसको कितना मतलब डबल दुख हो रहा होगा कि उस आयजा जैसी लड़की कहाँ जाके फंस गई है जुल्फी जैसे मर्द के साथ। कैन यू इमेजिन द डबल पेन जो आहत को फील हो रही है? सो आई एम विद आहत इन दिस वन, यू नो। बट आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड इस ड्रामा। ये मेरा न्यू फेवरेट ड्रामा है, इट्स एट द टॉप ऑफ माई लिस्ट, बिकॉज उन्होंने जो वो बच्चे की जानू की स्टोरी दिखाई, कितना अच्छा और खूबसूरत तरीके से, विदाउट यू फीलिंग अनकंफर्टेबल। आई लाइक आप स्केयर्ड थे बट आप अनकंफर्टेबल नहीं थे जब उसको मोटरसाइकिल पे बिठाता है। कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने कितनी इंपॉर्टेंट बात कन्वे की कि वो उसके साथ क्या करने जा रहा था, यू नो। इतना सा टच, वो कहता है कि पैंट तुम्हारी बड़ी अच्छी है, कुछ ऐसी पैंट या कुछ। I am so impressed. Yeah, no, this drama direction wise it is really excellent. अच्छा मुझे बताओ कि वो जो अब वो उनके पास चले गए हो, ठीक है, एंड उन्होंने रात भी गुजार ली, रात को तो I was very happy कि चलो ठीक है, he's found someone जो उनको हेल्प करेंगे। सुबह को थोड़ी सी, तो वो ख्वाजा सिरा की बात कर रही हो ना, you talking about ये जानू जिनके साथ, सॉरी मैं नाम भूल गई थी। अब मुझे ये बताओ कि अब उनके क्या तेवर बदल जाएंगे? अब वो उनको क्या, इज ही गोइंग टू ट्राई एंड कीप जानू देयर, या वो क्या उसको हेल्प करेगा? नहीं, आई थिंक तेवर बदल गए। देखो उसने उसको चांस दिया शुरू में, ठीक है, उसने, मैं डबल माइंडेड हूँ उस बंदे की इंटेंशन के बारे में, क्योंकि पहले उसने बोला कि तुम अपने बाप के पास वापस जाओ। आई रियली लाइक्ड इट, यू नो। ही सेड वो मारेगा लेकिन घर में तो रखेगा तुम्हें अपने पास। लेकिन जानू को इतना खौफ है कि उसने कहा नहीं, मैं ताया के पास ही जाऊंगा, ठीक है। जब एंड ही बिलीव्स कि इसका ताया के पास जाना सही नहीं है, क्योंकि ताया भी इसको मारेगा, ये वापस आएगा। वो एग्जांपल भी देता है कि वो भी वापस आया था मेरे पास, राजू या पता नहीं कौन। एंड ऑल्सो आई थिंक वो थोड़ा सा लालच में भी आ गया, क्योंकि उसके पास ये एक और अर्निंग बंदा आ गया है ना, इस बच्चे को भी वो तरीके से भी भीख मंगवाए, जो भी करे या एक्स्ट्रा काम भी कराए। But what do you think? Should Janu go back to the Taya or should he go back to his father? जानू के, देखो जानू तो बहुत छोटा बच्चा है, वो तो कंफ्यूज है, एंड आई लव इट द वे वो तो डिसाइड कर ही नहीं सकता, यू नो। एंड वो देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात दिखाई है कि उसके लिए बाप की मार, हालांकि बाप ने उसको मारा नहीं, बाप ने पकड़ के उसको स्टोर में बंद कर दिया, बट बाप का जो डर है और रिस्पेक्ट और खौफ, जो भी चीज बोलो या प्यार, वो ज्यादा हावी है बनिस्बत ताया के जूतों के।
ताया के जूते खाने के लिए तैयार है, लेकिन वो बाप को फेस नहीं करना चाह रहा कि वो डिसअपॉइंटमेंट है, वो क्या है, आई डोंट नो, बट आइडियली I तो जानू think he believes that the Taya is more in control. बाप is not in control. So I think Yeah. इसलिए he feels कि मैं उनके पास जाऊंगा तो शायद वो कुछ कर ले. मुझे बस ये डर है कि जब भी वो जाए तो ताया किस तरह रिएक्ट करेंगे, उसका यकीन करेंगे, उसको हेल्प करेंगे या और ज्यादा उसको धकेल देंगे उसके अंदर. Yeah. So basically we know कि इंशाल्लाह मतलब विक्रमोती में चीजें अच्छी होंगी eventually, but it's all like at the expense of what? Last question on विक्रमोती, then we move on. अभी तो बड़ा अच्छा जा रहा है, शहजादी को भी काम से रोका जा रहा है, जानू को भी वापस बुलाया जा रहा है, आहद को भी डिफेंड किया जा रहा है. क्या होगा जब इनकम खत्म हो जाएगी? क्योंकि क्यों शहजादी को काम के लिए भेजा था? क्योंकि पैसे नहीं आ रहे थे घर में. क्यों जानू को भेजा था? क्योंकि पैसे नहीं आ रहे थे घर में. अब जुल्फी इज नॉट मेकिंग इनफ मनी. डू वी थिंक, कैन वी, आई वुड लव टू सी इट अगर आयजा काम करने जाए, क्योंकि आयजा को तो ऑफर आया हुआ था, बट डू यू थिंक 2-3 एपिसोड्स के बाद ये होगा? Okay, I would not want Aiza to work because then ये वो वही कहानी रिपीट होगी जो उसकी बहन की हुई, कि वो जाके कमा रही और बच्चों को पाल रही और जुल्फी साहब मजे करें. आई वुड लाइक कि वो जुल्फी को 2 लगाए और जुल्फी को सही करे और जुल्फी को भेजे और वो लेकर आए पैसे और फिर उसके बाद आयजा काम करना चाहे तो दैट्स ओके. लेकिन Aiza should not be the bread earner. This is what I would like the story to show. लेकिन I think शाज़िया थोड़ा सा हमें ऊपर नीचे होगा. अभी जुल्फी और आयजा की रिलेशनशिप में भी बैलेंस आना है. सो आई थिंक वी हैव लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड टू इन दिस ड्रामा. और देखना है बस वही है थोड़ी सी कि आयजा कहाँ टूटेगी और आयजा कहाँ स्ट्रांग रहेगी और जुल्फी में कितना चेंज आएगा. But अगर आप नहीं देख रहे हैं, I would suggest आप फास्ट फॉरवर्ड करके पिछली किस्तें देखें and do join it from next Tuesday. You were saying something. लेकिन अगर फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सा देखेंगे ना तो वो आयजा के लिए जो आपकी फीलिंग है ना वो डेवलप नहीं होगी और वो जो जिस जज्बे को हम आपको एक्सप्लेन करें वो आपको नहीं समझ आएगा उस वक्त. ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू राज़े उल्फत. जी भाई बताइए. राज़े उल्फत आई हैव टू से इज कंफ्यूजिंग मी अ लिटिल बिट. और अगर वो उसी टॉपिक पे बात करें जो टॉपिक मुझे समझ आ रहा है नोमी और सहबा के दरमियान, तो फिर बड़े बोल्ड टॉपिक को उन्होंने टच किया है. क्योंकि नोमी की जो पहले वीडियो दिखाई गई वो कुछ मर्द हजरात के साथ होता है, ठीक है, तो उससे तो क्लियर समझ आ रही थी कि उसका इंटरेस्ट किधर है, या हमें गलत समझ आया है. अब अगर उसका इंटरेस्ट उधर है तो फिर वो सहबा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्या वो नोमी का इंटरेस्ट हर तरफ है भाई. नोमी का इंटरेस्ट क्योंकि वो पार्टी के बाद फर्स्ट वाली जो पार्टी थी वो तो उसी के घर में रह गई थी ना. उसने उसको ड्रिंक पिलाई थी और फिर वो सुबह को आई थी वापस या लेट नाइट आई थी और फिर उसने शी वाज वेरी अपसेट. उसने नोमी को फोन भी किया था कि यू टुक एडवांटेज ऑफ मी, तो वो उन्होंने इस तरह दिखाया था. सो आई थिंक नोमी साहब जो है ना हमारे ही लीन्स बोथ वेज. And they've been very bold in showing this, by the way. Yes, you're right. I'm very impressed कि बड़े bold और बड़े संभले हुए तरीके से दिखाया है. Nothing जो बाउंड्रीज को क्रॉस करे, नथिंग जो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करे. इनफैक्ट इट इंट्रीग्स यू कि अच्छा ये चीज है, लेकिन देखो नहीं बोलो. मैं कह रही थी उसने सहबा से कहा कि सहबा ने कहा तुम मेरा ये काम कर दोगी तो उसने मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगी. एंड देन द लुक ऑन नोमी फील्स अच्छा कुछ भी कर दोगी. तो ये बड़ा डेंजरस एक स्टेटमेंट था. सहबा हैज नो आइडिया. वो suggestive था. We all know what he wants. I think he wants her to sleep with him again. That's what I think. क्योंकि उसने तो दोस्त जोन में कर दिया है ना, वो उसको अभी भी दोस्त जोन में ही कर रहा है. उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ लेकर आ रहा है, राइट? उसको पता है कि ये डैमेज हो चुका है. वो घर जाके थोड़ा सा सोचती है, उसकी अकल थोड़ी सी काम करना शुरू होती है. बट आई डोंट लाइक सहबाज कैरेक्टर. आई डोंट, मतलब कहीं से मुझे पॉजिटिविटी नहीं नजर आ रही इसके अंदर. थोड़ा तो आप इतनी अमीर हैं, आप इतनी एस्टैब्लिश्ड हैं, आपको किसी चीज की कमी नहीं है, तो आप पिघल गए वो सेट देखकर. मुझे ये भी चीज समझ नहीं आई बिकॉज आई वुड गिव सहबा मोर क्रेडिट देन दिस. अच्छा, आजकल हमारे ड्रामों में शादियां हर जगह पे ना कहीं कोई भी चीज हम बोलते हैं तो बोलते हैं नहीं इसके पीछे एक मेंटल इशू है, या दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ सर्टेन सिंड्रोम या पर्सनल या सम सॉर्ट ऑफ मेंटल डिसेबिलिटी या कुछ चक्कर है.
तो क्या सहबा, मुझे फिर मैं कल सोच रही थी क्या सहबा के साथ भी ऐसा ही कुछ मसला है? डू यू थिंक सो? यहाँ पे भी हमें बाद में कुछ ऐसा ही सुनने को मिलेगा? सहबा के साथ मसला तो मुझे उनकी अम्मा के साथ नजर आ रहा है कि जो अम्मा ने सिखाया है वही बेटी। अम्मा तो बड़ी खुश थी कि उनके साथ जो हुआ पार्टी पे वो मुश्क नहीं आई, और फिर आके जिस तरह बताया। मैं तुम्हें एक बड़ी मजे की बात बताऊं, इसमें मजे की बात क्या है भाई? तो वो गॉसिप करना और वो कहना कि बस ये तमाशा है, इसको दैट वर्ड शी यूज, तमाशा। तो सहबा के अंदर वो इविल जो जीनियस या जो भी है वो अपनी अम्मा की तरफ से आ रहा है। आई डोंट थिंक इट्स अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनली आई थिंक इट्स जस्ट अ मीन स्ट्रीक दैट शी हैज, अ जेलस स्ट्रीक। जब आपको पता है कि आपकी बेटी इतनी इस स्टेज पे, आप आके उसको ये बात क्यों बता रही है जिससे उसको 1% भी उम्मीद हो जाएगी, यू नो, कि शायद मुश्क और इर्तिजा के दरमियान कुछ हो जाए। अच्छा, सेकंड पर्सन जो मुझे इसमें बहुत प्रॉब्लमैटिक लग रहा है वो मुश्क के फादर हैं। आई फील कि मुश्क के फादर की कोई ना कोई बैक स्टोरी होनी चाहिए, क्योंकि वो इतना, जो मैंने तुमसे पिछली बार भी ये सवाल किया था, इतना नेगेटिविटी, इतनी, आई एम सॉरी, मे बी 5% लोग ऐसे होते होंगे। हर मर्द तो पाकिस्तान का उठा के आप नहीं कह सकते ना कि ऐसा होगा। सो आई रियली होप कि बाद में जाके इनकी कोई बैक स्टोरी दें, बिकॉज आई एम सॉरी, इट इज नॉट जस्टिफाइड, हिज कैरेक्टर इज नॉट जस्टिफाइड, यू नो। एंड उन्होंने जो बातें वो सही कह रहे हैं ना मुश्क के लिए या जनरली बेटियों के लिए, वो बिकॉज ऑफ दीज नेगेटिविटीज, वो उनका कोई फायदा ही नहीं हो रहा, ओवरशैडो हो रही हैं, हाँ, बिल्कुल। I've gone towards मुश्क, मैं मुश्क की साइड पे हूँ, यू नो। ये मुझे इन्होंने, लगा, हमारी फॉलोअर्स ने शुरू में ये बहुत साइड लिया था मुश्क के बाप का, और हमने भी कहा था बिकॉज अच्छी अच्छी बातें भी ही वाज डूइंग। लेकिन इस पॉइंट पे आके आई विल से कि उनको इतना नेगेटिव दिखाया है। एक तो उठा के थप्पड़ लगाना, इन एवरी अदर एपिसोड उनको जब गुस्सा आता है वो थप्पड़ लगा देते हैं, जब गुस्सा आता है वो कोई धमकी दे देते हैं। एंड आई थॉट कि वो जो वो अम्मा की जो स्पीच है ना, जो वो बेटी को दे रही होती है, मैंने सोचा था थोड़ा सा शायद पिघल जाएंगे उस पॉइंट पे, लेकिन वो तो और ज्यादा भड़क गए। हाँ, एग्जैक्टली। बट आई हैव टू से हिना जो है, उन्होंने इतनी खूबसूरत एक्टिंग की है वहां पे, ओ माय गुडनेस, शी वाज अमेजिंग। एंड वो जो उन्होंने, आई थिंक वो जो डायलॉग्स बोले ना शाजिया, ओके, मुझे लगता है मुश्क और हिना, जो मुश्क की अम्मी है, उन्होंने जो बातें की और जो वो कर रही हैं, वो पाकिस्तान की हर माँ और हर बेटी, नॉट हर माँ और हर बेटी, बट दे रिफ्लेक्ट मेजॉरिटी ऑफ द डॉटर्स एंड वुमेन इन पाकिस्तान। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि तुम्हें पता है राबिया, फादर्स डे पे जब हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था तो हमने कुछ इस तरह कहा था अबाउट एक्सप्रेसिंग, तो बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स ने नीचे लिखा था कि आई डोंट हैव दैट रिलेशनशिप विद माय फादर, वो मेरा, ही इज देयर टू हेल्प मी, लेकिन इतनी अफेक्शनेट रिलेशनशिप नहीं है। और मुझे यहाँ भी यही लग रहा है जो तुम कह रही हो। और दूसरी बात शाजिया, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही है, सॉरी मैं साथ साथ नोट्स को भी देख रही हूँ, कि देखिए आप मुश्क को, मतलब हम बहुत से लोग कह रहे हैं कि मुश्क गलत कर रही है, वो कर रही है, लेकिन एक इंसान जिसकी एक जायज ख्वाहिश है, उसको ना बेजा सख्तियों और बेजा उससे करके आपने गलत कर दिया, यू नो। लाइक आई फील कि ठीक है, मुश्क का मे बी एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, लेकिन अदर देन दैट जो वो चीजें चाह रही है वो कुछ गलत नहीं चाह रही है, यू नो। वो अपने होने वाले मंगेतर के साथ टाइम गुजारना चाह रही है, वो करना चाह रही है। बाप को किसी बात पे चैन ही नहीं आ रहा, वो हर बात पे गुस्सा हो जाता है मुश्क के ऊपर। सो आई फील कि इंटरेस्टिंग भी है, एंड आई फील इट रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ फीमेल्स इन पाकिस्तान। हाँ, इट इज अगेन, उन्होंने बहुत ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया है। आई वुड हैव लाइक कि जब इर्तिजा उसको लेने आता, जैसे उसको घर के अंदर आना चाहिए, उसको माँ से मिलना चाहिए, सलाम, ये छोटी छोटी बातें जो है ना, दे रियली एड समथिंग टू द ड्रामा। एंड दे ऑल्सो शो, बहुत सारी लड़कियां जैसी उनकी मंगनी हो जाती है ना, वो एक्चुअली थोड़ी सी क्रेजी हो जाती है कि वो अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं देखती और भागती हैं। सो दैट दे आर शोइंग दैट। लेकिन आई थिंक उनको ये भी दिखाना चाहिए कि आप थोड़ी सी इज्जत एहतराम रखें, ताकि आगे, स्पेशली इन हर काइंड ऑफ फैमिली, जब आपको पता है। सो दैट्स वन थिंग, या। तो आई कांट वेट टू फाइंड आउट कि होगा क्या, कि कैसे मुश्क जो है वो इस्माइल साहब के पास आएगी, होगा क्या? यू थिंक नोमी जो भड़का रहा है, इर्तिजा उसकी बातों में आ जाएगा? इत्तेफाक आ जाएगा, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ ठीक जा रहा है ना। वो थोड़ा सा डिनर का हुआ था, वो भी ठीक हो गया, दोनों ने अच्छा दिन साथ गुजार लिया। और आगे प्रोमो में हम देखते हैं कि वो 15 की तारीख को भी अग्री कर रहे हैं। लेकिन अब ये कोई बेवकूफी करेंगे, आई एम सॉरी, नोमी और सहबा, जो आई होप इट्स समथिंग दैट इज बिलीवेबल,
क्योंकि प्रोमो देखा है, मैंने प्रोमो देखा है, मैंने प्रोमो देखा है, प्रोमो में she tries, सहबा tries, लेकिन इर्तिजा उसके हाथ नहीं चढ़ता। इर्तिजा इनफैक्ट कॉल्स, हाँ बिल्कुल, इसीलिए लेकिन हाँ, क्योंकि हमें पता है कि इस्माइल मियां का ट्रैक, इसलिए हमारे दिमाग में ये है कि कुछ तो होगा, क्योंकि वो मुश्किल कहती है उससे कि बीच में हमारे कोई तुम गलत फहमी नहीं आने देना। She tells him that when they meet, which means कि कुछ होगा obviously. और मुझे समझ नहीं आ रही है कि माँ और बहन बताती क्यों नहीं है भाई सहबा को कि ये तुम्हारी दो, सॉरी बुश को, कि सहबा थी जिसने बताया था, मतलब वो बता ही नहीं रहे। वो अभी प्रोमो में भी दिखाया, वो आ रही है, वो मिल रही है, वो उसको आंखें खोल के देख रही है, बट नोबडी टेल्स हर, यू नो, कि क्या हुआ है। बट मजे की एपिसोड थी, मुझे बहुत मजा आया देखने का। बेचारे इस्माइल साहब को तो पिट गई मुश्क से, यू नो। बड़ा उसका इरिटेशन उसका दिखाया था, जो एक्चुअली वजह था उसका इरिटेशन भी, कि भाई क्या है ये, इनकी वजह से हर चीज खराब हो रही है। लेकिन आई लाइक द वे इन राजी उल्फत दे मैनेज टू पैक इन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन वन एपिसोड, कि वो चलता भी है आगे और हमें समझ भी आ रहा है, ऐसे नहीं है कि उन्होंने फुल स्पीड पे कुछ कर दिया। सो दैट्स एन आर्ट आल्सो। Definitely. एक लास्ट चीज मैं कहना चाह रही थी, I'll just go through my continuity. Again, I have to mention, because जब आप इतनी अच्छी चीजें कर रहे होते हैं ना, मेहनत कर रहे होते हैं, तो प्लीज टेक इट पॉजिटिवली। अगर आप लोगों में से कोई देख रहा है टीम में से, जब मुश्क अपनी माँ को कह, जब इस्माइल साहब से टकराती है तो उसके बाल बंधे हुए होते हैं, जब वो गाड़ी में इर्तिजा के पास बैठने लगती है तो उसके बाल खुले हुए होते हैं, कपड़े शुक्र है उन्होंने वही पहने हुए थे। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये मैंने नोट कर ली। हो सकता है कंटिन्यूटी के और भी इश्यूज कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं, तो इस पे अगर नजर डाल ली जाए तो बुरा नहीं है। आप हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है, आप लोगों को राजी उल्फत इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है। व्हाट डू यू थिंक शाजिया? आई थिंक कि अब कहानी आगे बढ़ रही है। मेरे लिए अगर इन तीनों ड्रामों को वोट किया जाए तो सबसे पहले बिखरे मोती होगा फॉर दिस वीक, और उसके बाद राजी उल्फत, फिर कश। आप करेंगे अपने टॉप 5 ड्रामास, आप देख लीजिएगा कहाँ क्या रेटिंग आएगी। बट आई जस्ट वांटेड टू वेरी क्विकली टच अपॉन द फैक्ट कि हम ट्रैजिक ट्यूसडे में कोशिश करते हैं आपको एक रिकमेंडेशन दें। अब इतना ट्रैजिक नहीं रहा है, खैर शुक्र। रिकमेंडेशन मेरे पास 2-3 थी, लेकिन मैं थोड़ा सा उनको देखना चाहूंगी, फिर आपके पास लेकर आऊंगी। बुशरा अंसारी, आई वॉन्ट टू से कि हम सब ने, बहुत सारे लोगों ने ज़ेबाइश देखना बंद कर दिया है। हमें स्टोरी लाइन नहीं अच्छी लग रही, हमें राइटिंग नहीं अच्छी लग रही, लेकिन मैंने जाके देखा, और हमारे ट्विटर पे भी डिस्कशन हो रहा था कि बुशरा अंसारी इज सो टैलेंटेड और उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। लूज टॉक अंदर मकसूद का, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू टॉक, मैं एक एपिसोड मैंने जाके बीच में देखा विद बुशरा अंसारी थे, वो कोई हेरोइन बनी हुई थी, and I was laughing at the way she was delivering the dialogue. So हम कोशिश करेंगे आपको next week लाके दें बुशरा अंसारी के कुछ प्राइज ड्रामेस जो आपको देखने चाहिए, और थोड़ा सा हंसना चाहिए, थोड़ा सा ये बाकी जो सैड चीजें हो रही हैं उनको कवर अप करने के लिए। But do watch बिखरे मोती। I'm also looking, I will also be looking forward to Shazia's recommendation. तो शाजिया आपके पास Coming टास्क है। soon. मैं बड़े सवाल पूछूंगी क्यों और क्यों नहीं, सोच समझ के रिकमेंड कीजिएगा। Okay, should we wrap up now? Yes. Thank you so much for watching. Subscribe to our YouTube channel, and by the way, we've just crossed 100K, और उसके कुछ celebrations होनी चाहिए शाजिया, इंशाल्लाह। Yes, उसके बारे में, yeah, inshallah. Yeah. So thank you to all of you for crossing 100K. आप सबकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट्स में हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप सबका बहुत 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 शुक्रिया, and we will keep trying to bring you better and better content, inshallah. Definitely, inshallah. See you guys soon, hopefully on Friday, with our review of Pyar Ke Sadke and few more. Take care. Khuda Hafiz.